वंश का ठाकुर जी का। भागवत में आज संख्या बताई जाती है 56 करोड़। भगवान का परिवार इतना लंबा चौड़ा है, 56 करोड़ की जनसंख्या है। और आज इतना लंबा चौड़ा परिवार, मेरे भाई बहन ध्यान देना, बात नहीं बच्ची को बैठा दो। किसकी बेटी? बैठी। एक बार सब लोग राधे राधे बोले। राधे राधे। जोर से बोले। राधे राधे। एक दिन की बात, ये भगवान के पुत्र पौत्र जो हैं बॉल खेलने के लिए गए हैं, लेकिन बॉल कुएं में चली गई। कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान पहुंचे हैं, उस गिरगिट को निकाला है, और जैसे ही भगवान ने उसका स्पर्श किया वो एक राजा बन गया। गिरगिट रूप को उसने त्याग दिया। तब भगवान ने द्वारिकाधीश ने पूछा, आपका परिचय? सज्जन जी, महाशय जी, आप कौन हैं? अभिमान से कहा, महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना। आपका नाम क्या है? वो दानियों की लिस्ट में आपने मेरा भी नाम देखा होगा। हरिश्चंद्र का नाम आता है, कर्ण का नाम आता है, रंतदेव का नाम आता है, और हमारा भी नाम है। भगवान ने कहा, दुनिया में एक दानी नहीं है, दुनिया में तो करोड़ों दानी हैं, आप अपना नाम बता दें। दुनिया में आज जितने भी मंदिर बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, जो भी कथाएं होती हैं, सब दान के बल पे ही तो होती हैं। आज जो इतना बड़ा आयोजन संपन्नता की ओर जा रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इतना बड़ा आयोजन लगभग लगभग मैं मानता हूँ, मुझे तो मैंने तो पूछा भी नहीं है नेताजी से कि कितना खर्चा होगा, लेकिन इस कथा में लगभग लगभग 4 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। मतलब मैंने एक अनुमान बताया है, 5 हो जाए 6 हो जाए। तो इसकी पूर्ति कौन करता है? दानी तो करते हैं। आप लोगों ने कहते हैं 5 दिनों में जो नहीं दे पाया हो, 6 दिनों में नहीं दे पाया हो, आप कुछ लोग तो अपना मन बनाते हैं, बोले हम कल दे देंगे, दान परसों दे देंगे, अंदरसों दे देंगे, बोले भंडारा होगा उस दिन दे देंगे। भैया भंडारे वाले दिन दिया तो फिर क्या दिया? जिसको जो सेवा देनी है आज ही दे दो। जिसको जो देनी है, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, आटा देना है, मसाले देने हैं, सब्जी देनी है, जो जो भी देना है। आज दुनिया में जितने भी मंदिर बने हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, सब दान के बल पर ही तो बनी है। क्योंकि प्रकट 4 पग धर्म के, कल में एक प्रधान। प्रकट 4 पग धर्म के, कल में एक प्रधान। इनके न विद दीने, दान करे कल्याण। आज हमारा धर्म किसके बल पर टिका हुआ है? सत्य, दया, पवित्रता समाप्त हो चुकी है, केवल एक पैर पर हमारा धर्म टिका है। इस कथा को आपने दूसरे दिन सुना भी था, मैं पुनः कहना चाहता हूं, हमारा ये धर्म दान के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए आप इस कथा में, आप जैसा भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं, तभी ये कथा संपन्नता की ओर जा रही है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, आप कौन है, अपना नाम बताएं। तब अभिमान से कह रहा है, मेरा नाम राजा नृग है, मैंने जीवन में बहुत दान किया, मैंने हजारों गायों का दान कर दिया। भगवान ने कहा, तो बुद्ध तुम्हारी दशा बता रही है, तुम कितने बड़े दानी हो, तुमने बूढ़ी टीढ़ी गायों का दान किया होगा। नहीं महाराज, तरुणी शील रूपा, गायों के जो सींग होते हैं वो सोने से मड़ा करके, और जो पैर होते हैं चांदी से मड़ा करके, तब मैं ब्राह्मणों को दान करता था। अच्छा, तो तुम्हारा पैसा दो नंबर का होगा? भगवान ने कहा, नहीं, न्यायार्जितम, मैं प्रजा से कर भी लेता हूं तो न्यायपूर्वक लेता हूं। तो भैया तुम्हारा पैसा 1 नंबर का, तुम्हारा मन भी अच्छा, लेकिन फिर तुम गिरगिट क्यों बने? बोले महाराज, हमसे एक दिन एक भूल हो गई। क्या? ध्यान देना। एक पंडित जी को गाय दान में राजा नृग ने दे दी। पंडित जी गाय को लेकर के चले गए, उन्होंने अपनी खूंटी से गाय को बांध दिया। खूंटी कमजोर थी, खूंटी तोड़ करके गाय रात्रि में से वहां से भाग करके राजा की जहां गौशाला थी, उस गौशाला में जाके गाय मिल गई।
राजा ने उस गाय को पहचान नहीं पाया, उसी गाय का दान दूसरे पंडित जी को कर दिया। कहते हैं गौदान और कन्यादान एक ही बार किया जाता है, ये नहीं बार बार उसका आज कर दिया फिर कल कर दिया फिर परसों कर दिया, नहीं भैया ऐसा मत करना, अपराध मत लेना। पंडित जी को दूसरे पंडित जी को दान कर दिया, राजा ने पहचान नहीं पाया। इधर जिन पंडित जी की गाय खो गई है वो अपनी गाय खोजते खोजते आ रहे हैं, रास्ते में दूसरे पंडित जी के हाथ में गाय मिली, बोली गाय तो मेरी है, गाय मेरी। आपस में झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी, मेरी मेरी। चलो राजा के पास में, राजा से पंडित जी ने कहा ये गाय का दान कल आपने हमको किया था, इसी गाय का दान आपने इन पंडित जी को कर दिया। राजा नृग ने कहा ब्राह्मण देवताओं क्षमा करना, मैंने इस गाय को पहचान नहीं पाया, आप चिंता मत करो, इसके बदले में हम आपको 100 गाय दान में देते हैं, 500 गाय दान में देते हैं। पर नहीं, हमें नहीं लेना। तो कैसा राजा है, ये गाय का दान 2 बार दान करता है, ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा कराता है। देखो नियम है भैया, बुरा मत मानना, ब्राह्मणों को अगर कोई दक्षिणा देनी है तो बराबर दो, 10-10 देना तो 10-10 दो, 50-50 देना तो 50-50 दो, 100-100 देना 100-100 दो। जो नहीं, एक को 10 दे दिए, दूसरे को 20 दे दिए, तीसरे को 50 दे दिए, चौथे को वो दे दिए। केवल कहते हैं बड़ा श्रोमणी जो होता है, जो बड़ा पद वाला होता है, उसको कुछ भी दे दो, उसकी कोई गिनती नहीं। बाद बाकी जो सामान्य रूप में है वो सबको एक बराबर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। तब ब्राह्मणों ने कहा मुझे नहीं चाहिए गाय, और दोनों ब्राह्मण गाय छोड़ करके चले गए। राजा नृग ने जीवन में इतना दान किया, इतना दान किया कि जब वो धर्मराज जी के पास पहुंचे, धर्म के 2 नाम होते हैं, जब वो धर्म का खाता देखते हैं तो उनका नाम धर्म होता है, और वही जब पाप का खाता देखते हैं तो उनका नाम यम होता है, यमराज होता है। आहा, धर्म का खाता खोल के देखा, राजा नृग तुमने जीवन में पुण्य बहुत किए हैं, लेकिन एक जीवन में तुम्हारे पाप भी बन गया है, पाप भी हो गया है। क्या? बोले ब्राह्मण का धन तुमने खाया है, ब्राह्मण की गाय तुम्हारी गायों में आके मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें 2 घंटे का तुम्हें नरक भी देता हूं। तो नरक पहले भोगना चाहोगे कि स्वर्ग भोगना चाहोगे? लेकिन राजा नरक की तरह आप लोग भी भूल मत कर देना। कोई आपसे ये कहे कि रसगुल्ला पहले खाओगे कि नमकीन पहले खाओगे, तो ये मत कहना कि नमकीन हम पहले खाएंगे। बोले महाराज हम पहले रसगुल्ला खाएंगे, है ना। लेकिन राजा नरक से एक बात ध्यान देना, अगर आपने ये कह दिया कि पहले हम पाप भोगेंगे तो पापी व्यक्ति जीवन में पुण्यात्मा नहीं बनता, और जो पुण्यात्मा होता है वो जीवन में पापात्मा नहीं बनता। राजा नरक से यही भूल हो गई। राजा नरक ने कह दिया कि पाप थोड़ा है, बोले हाँ, बोले पहले हम पाप भोगना चाहिए, और यही भूल के कारण राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। भगवान से राजा नरक कहते हैं प्रभु आपने मेरा उद्धार करा दिया। भगवान कहते हैं कि राजा नरक ब्राह्मण की संपत्ति को जाने में अनजाने में अगर कोई खाता है, कहते हैं ब्राह्मण के धन को खाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण के कहते हैं भैया ब्राह्मणों से बचो, ब्राह्मण का धन मत खाओ। शास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, भागवत कहती है, ब्राह्मण को मत सताओ, ब्राह्मण का धन मत खाओ। ब्राह्मण का धन खाओगे तो क्या होगा? बोलो सुदत्ताम परदत्ताम भा ब्रह्म वृत्ति हरे सहस्रवस्त्र सहस्राणि इष्टायाम जायते क्रमी षष्ठ बहर्ष सहस्राणि इष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मण के धन को जाने में खाता है या अनजाने में खाता है, वो व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनता है। ब्राह्मण आशीर्वाद रूप में दे दे, चाहे वो कुछ भी दे दे, वो फलता है। लेकिन आप अपने मर्जी से ब्राह्मण का धन उपयोग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राजा नरक से यही भूल हो गई, इसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने राजा नरक का उद्धार किया। राजा नरक जाओ, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। राजा नरक कहते हैं प्रभु मुझे आपकी भक्ति चाहिए। बोले जाओ, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। आज भगवान को माता रुक्मिणी के साथ में विवाह किए हुए पूरे 25 वर्ष हो गई। कितने? 25 वर्ष। और इन 25 वर्षों में कभी कोई रानी रूठती है, कभी कोई रानी रूठती है।
और सबसे ज्यादा रूठने वालियों में रानियों में उनका नाम है सत्यभामा। क्यों? जो कन्या अपने पिता के घर से धन धन ज्यादा लेके आती है ना, उसकी गुस्सा नाक पर रखी रहती है। वो झाड़ू भी नहीं लगाना चाहती, पोंछा भी नहीं लगाना चाहती। हमारे पिता ने ढेर सारा पैसा दिया है, हाँ, तो सबसे ज्यादा रूठने वाली सत्यभामा थी। जहां एक बार तो भगवान से पारिजात वृक्ष ही मंगा लिया देवलोक से। भगवान ने खूब मना किया, लेकिन नहीं, मुझे तो पारिजात वृक्ष चाहिए। तो इंद्र से जाकर के भगवान ने, द्वारिकाधीश ने युद्ध किया और पारिजात वृक्ष को द्वारिका में लेकर के आए। इस कथा से परिचित है आप लोग। आज रुक्मिणी की परीक्षा लेना चाहते हैं कि सारी रानियां, कभी कोई रूठता है, कभी कोई रूठता है, कभी कोई रानी रूठती है, कभी कोई रानी रूठती है, लेकिन माता रुक्मिणी जीवन में भगवान से कभी नहीं रूठी। एक दिन भगवान बैठे हुए थे ऐसे, माता रुक्मिणी जी आई, प्रभु क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं, तबीयत तो ठीक है। तो क्या बात, उदास क्यों है? तब भगवान कहते हैं, रुक्मिणी एक बात बताओ, आपने हमसे विवाह किया तो आपने क्या देखा? क्योंकि राजपुत्री सुता भूपई लोकपाला विभूति भी महान भावई श्रीमद रूपा बलैर्जितई। आपने मेरे अंदर क्या देखा? आपने ये सोचा कि हम गोरे हैं, तो गोरे भी नहीं है, काले हैं। आपने अगर ये देखा कि हम बहुत बड़े वीर हैं, तो राजभ्यो विप्रत शुभ्रो समुद्रम शरणम गता। हम नंबर एक के डरपोक हैं, राजा जरासंध के डर के मारे हम समुद्र के बीच में छुपे हुए बैठे हैं। भगवान देख रहे हैं रुक्मिणी को क्रोध आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। और जहां तक कह दिया, रुक्मिणी तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे भक्तों के तो बड़े ठाट बाट हैं, कोई महलों में रहता है, कोई बंगलों में रहता है, हमारे भक्तों के पास तो कुछ भी नहीं, केवल मंजीरा होता है, चिमटा होता है, ढोलक होती है, बस। तब भी क्रोध नहीं आया। जहां तक कह दिया, रुक्मिणी जी एक बात हम आपसे कहें, बुरा मत मानना, अभी भी आप देखने में बड़ी ठीक लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। अभी भी तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में करा दे। कौन कह रहा है? बोलो। भगवान कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? 25 साल के बाद में, जब बच्चे बड़े हो गए, नाती पोता हो गए, तब कह रहे हैं। आज कोई भी पति अपने पत्नी से ये कहे कि हम तुम्हारा विवाह दूसरा करा दें, भैया लठ चल जाएंगे, घर में लड़ाई होने लगेगी, झगड़ा होने लगेगा, मायके में टेलीफोन हो जाएगा। अरे पापा सुनते हो, आजकल उनकी बातें सुन सुन करके इनकी बहकी बहकी बातें करते हैं, आजकल इनका दिमाग कहीं खिसकता चला जा रहा है, ये हमारी विवाह की बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। क्योंकि भगवान जानते हैं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना। आहा, भगवान परीक्षा लेना चाह रहे हैं। रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। देखो पति पत्नी के जीवन में, देखो पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं है, सुबह लड़ाई होती है, शाम को समझौता हो जाता है, शाम को लड़ाई होती है, सुबह समझौता हो जाता है। दो लड़ाई ऐसी हैं, इन लड़ाइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। एक तो पति पत्नी की लड़ाई और दूसरी सास और बहू की लड़ाई। क्योंकि शाम को लड़ेंगी, सुबह ये कहोगी, सुबह लड़ेंगी, शाम को ये कहोगी। ऐसे पति पत्नी की लड़ाई, शाम को लड़ेंगे, सुबह ये कहोगे, सुबह लड़ेंगे, शाम को ये कहोगे। एक बार एक पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, और झगड़ा जहां तक हुआ, एक दूसरे ने कसम खिला दी, तुम्हारी पापा की सौगंध हमसे बोलोगी नहीं। अब भोजन कैसे दिया जाए, चाय कैसे दी जाए? चाय बना करके सामने रख देती, कह देती कि जिस किसी को चाय पीनी हो पी सकता है। उस समय हमें ही पीनी है भैया, चाय पी के गिलास रख देते। भोजन बना के थाली लेके आती, सामने रख देती, कहती भैया जिस किसी को भूख लगी हो तो वो खाना खा ले, भोजन कर ले।
कहते भैया भूख तो हमें ही लगी, हम भोजन करेंगे। ऐसे चलता रहा। एक दिन की बात, वो सज्जन, वो पति देव कहीं जा रहे थे और शाम का टाइम था, अंधेरा था, तो मोमबत्ती जला रखी थी, श्रृंगार कर रहे थे, बाल काट रहे थे, पीछे से मोमबत्ती आकर के पैंट से लग गई, मोमबत्ती पैंट से लग गई और आग लगने लगी और आग ऊपर बढ़ने लगी। अगर पत्नी अगर ये कहती है कि तुम्हारे पेंट में आग लगी है तो बोले सौगंध दिला रखी है, बोले तू क्यों बोली, बड़ी बेशर्म है तू। अब पति का पेंट जल रहा है, पजामा जल रहा है, तो उसका पजामा भी बुझाना चाहिए। तो कह दिया, बोले भैया किसी का पजामा पेंट जले तो हमें क्या चिंता है, किसी का पजामा पेंट जले तो हमें क्या चिंता है, पानी लेके आओ। फिर समझौता हो गया, तो पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं। जहां तक कह दिया रुक्मिणी जी तुम चाहो तो हम शिशुपाल के साथ में विवाह तुम्हारा करा दें, और जब ये कहा है कि शिशुपाल के साथ में विवाह करा दे, रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि माता रुक्मिणी को मूर्छा आ गई, गिर पड़ी। और जैसी गिरी है, भगवान ने चतुर्भुजी रूप लेकर के आए, रुक्मिणी को जी को संभाला है। बोले चतुर्भुजी नारायण भगवान की। दो हाथों से भगवान को ने रुक्मिणी को ले रखा, एक हाथ से पानी का छींटा दिया, एक हाथ से पंखा किया है, और तब रुक्मिणी की मूर्छा को जागृत, रुक्मिणी जी ने अपने मूर्छा को छोड़ा है, मूर्छा को जागृत किया है भगवान ने। और तब रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु आपने जो कुछ भी बात कही अच्छी कही, देखो तुम्हारा हमारा मेल कैसा, तुम प्रकृति के परम पुरुष परमात्मा और मैं एक साधारण एक स्त्री। अगर आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है तो आपने मेरी पर कृपा की है। और आपने ये एक बात और कही कि हम डर के मारे समुद्र में छुपे हुए बैठे हैं। समुद्र कैसा होता है बताओ, समुद्र विशाल होता है। आप भी प्रभु आप उन्हीं भक्तों के दिल में बैठते हैं जिनके हृदय विशाल होते, जिनके हृदय समुद्र समान, जिनके हृदय छोटे छोटे दिल होते हैं उनके दिलों में आप नहीं बैठते, जिनके हृदय बड़े होते हैं, लंबे चौड़े दिल होते हैं, सेवा के प्रति उदार होते हैं, भगवान के प्रति उदार होते हैं, दान पुण्य के प्रति उदार होते हैं। प्रभु आप ऐसे ही दिलों में जाकर के आप बैठते हैं। आपने कहा कि हमारे भक्तों के पास संपन्नता है, तुम्हारे भक्तों के पास संपन्नता नहीं। प्रभु हमारे भक्त तो मद में आकर के हम प्रभु आपको भूल जाते हैं, और तुम्हारे भक्तों को देखिए कि 24 घंटे आपको याद करते रहते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास में कृष्ण नाम रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धनी है। नोटों की गड्डियां छुपा छुपा के तकिए के नीचे लगा दी, बिस्तर के नीचे लगा दी, समझो कि वो धनी है, वो धनी नहीं है। धनी वो है जो भगवान को 24 घंटे याद करे। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। कुंती क्या कहती हैं? बोले विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा वियोग है, विपत्ति है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा हमारा संयोग है। और ये तो हमारे गुरुदेव ने कृपा की है। कौन कह रहा है? माता रुक्मिणी जी कह रही हैं कि हे गोविंद, ये तो हमारे गुरुदेव ने कृपा की है, जाके कारण जो मैं आपकी दुल्हन बनी हूं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हम आपकी दुल्हन बनी हुई हैं। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसे करो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ ऊपर करो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाइए। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग गा सकते हैं। मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ ऊपर करते हुए तालियों की सेवा करें।